नहीं मैं तुझे। अली तानिया भाई को छोड़ो यार। क्या हुआ यहाँ पर? क्यों शो लगाया हुआ आप लोगों ने? डॉक्टर साहब कैसी मेरी बहन? उनका बहुत खून बह चुका है, कोई सख्त चीज उनके सर पे लगी है, बस आप लोग दुआ करें। फरजाना जी साहब जी। जब मनाहिल के साथ ये वाकया पेश आया तब तुम कहाँ थी? मैं तो यही थी साहब जी। किसने धक्का दिया था मेरी बहन को? मुझे नहीं पता सच में। झूठ मत बोलो तुम, सब जानता हूँ मैं। साफ साफ बताओ वरना सबके साथ तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगा मैं। नहीं साहब जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ देखा था कि फरीन बीबी के हाथ से अचानक धक्का लग गया था मनाहिल बीबी को। मानूर जल्दी चलो, हॉस्पिटल जा रहे हैं हम। मनाहिल को होश आ गया। ठीक है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अरे चेंज करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही चलो। मैं मनाहिल के बगैर एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जाना है मेरी बहन के पास। तुम चलो, बस हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि नाहिल को होश आ गया। बहुत परेशान थी मैं। आपको क्या लगता है सासू माँ, अगर मनाहिल को होश आ गया तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? नहीं, पुलिस केस करूंगा मैं आप पे। अली ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे ठीक कह रहा हूं मैं। तुम्हारी अम्मा ने मेरी बहन को जान से मारने की कोशिश की है और मैं छोड़ दूं इन्हें? पुलिस केस करूंगा, हवालात भिजवाऊंगा इनको मैं। जा रहा हूं मैं मानू, तुमने चलना है तो आ जाओ। अली एक बार फिर सोच लो, घर का मामला इस तरह पुलिस में ले जाना अच्छी बात नहीं है। तुम ये सब कुछ इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि तुम्हारी अम्मा है वो। अगर यही सब कुछ मेरी माँ ने तुम्हारे साथ किया होता ना तो तुम्हारी अम्मा छोड़ती नहीं उनको। अली मामा ने ये सब जानबूझ के नहीं किया है यार। तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं है? ठीक है, तुम मनाहिल से खुद पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगी कि मामा ने उसे जानबूझ के धक्का नहीं दिया है। अपनी माँ की तरफदारी करना बंद कर दो तुम, समझ में आई तुम्हें? अच्छे से जानता हूं उनको मैं, बचपन गुजारा मैंने पूरा। जो जुल्म और ज्यादती उन्होंने मेरे और मनाहिल के साथ किया ना, कभी भूलूंगा नहीं मैं। वो अब पहले जैसी नहीं रही। तुम किससे झूठ बोल रहे हो? अरे तुम्हारी अम्मा की फितरत में है कीना और बुक्स। उन्होंने शुरू से लेके आज तक मेरी माँ को अपनी देवरानी की हैसियत से कबूल नहीं किया, तो मेरी बहन को अपनी बहू क्या कबूल करेंगी? अपनी माँ को मैं खो चुका हूं माना, अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा नहीं मैं। दानियाल भाई का क्या कसूर है इन सब में अब? अरे सारा कसूर दानियाल का ही है इसके अंदर। मनाहिल का शौहर है वो, और एक शौहर का हक होता है कि अपनी बीवी की हिफाजत करे वो, लेकिन उसे मनाहिल के अलावा सबकी परवाह है। अली गाड़ी की स्पीड स्लो करो। मेरी बहन लावारिस नहीं है, उसका भाई जिंदा है अभी। उस पर होने वाले एक एक जुल्म का बदला लूंगा मैं। अली फॉर गॉड सेक यार, गाड़ी की स्पीड स्लो करो, मुझे डर लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं बस हॉस्पिटल पहुंच ही रहा हूँ, बल्कि पहुंच ही गया हूँ, आप समझे। तो मैं बस आपको थोड़ी देर में अपडेट देता हूँ। जी ठीक, मैं कॉल करता हूँ आपको। उठे बीबी, उठे। कहाँ से आए आप लोग? चलें, अभी पता चल जाएगा। किसने अंदर आने दिया है? चलें, पकड़े। छोड़ो मुझे, चलें, छोड़ो चुप करके मुझे, चलें, मैंने कुछ चलें। नहीं किया। दानियाल, मानूर, दानियाल। क्या हुआ फरीन बीबी? कोई बाहर तो नहीं आया? नहीं तो, किसी ने आना था क्या? जाओ दानियाल को बुला के लेके। पानी लाऊं आपके लिए? दानियाल को बुला के लाओ। जी अच्छा।
बड़ी मामा, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? ठीक हो जाएगी मनाहिल। तुम अली को नहीं जानती, देखा नहीं कैसे गुस्से में था वो। अगर वो सच में पुलिस ले आया, पुलिस मुझे ले गई तो मेरा तो तमाशा बन जाएगा। कुछ नहीं करेगा अली, धमका के गया खाली वो। तुम अली को नहीं जानती, वो मुझे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा। और मीडिया को तो ऐसी खबरें चाहिए। सास ने बहू को मारने की कोशिश की और पता नहीं क्या मिर्च मसाला लगा देंगे, एक हंगामा खड़ा कर देगी मीडिया। दानियाल बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ मामा, मनाहिल को देखने। लेकिन हॉस्पिटल, वहाँ अली होगा, उसने धमकियां दी हैं। तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं है अभी। मुझे मनाहिल को देखना है मामा। इनफैक्ट मुझे तो उसके पास होना चाहिए था इस वक्त। मैं तो कहता हूँ कि आप भी चलें मेरे साथ। लेकिन दानियाल भाई, अली को जो करना है वो करेगा, मगर हमारा उसके पास होना बहुत जरूरी है इस वक्त। वैसे दानियाल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप मनाहिल के पास हॉस्पिटल नहीं गई तो सबको लगेगा कि आप मनाहिल की दुश्मन है और आपने ही मनाहिल को जानबूझ के मारा था। हाँ, दानियाल बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बस आप आ जाए, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। मानूर की कॉल आ रही है। हाँ मानूर, पहुंच गए हॉस्पिटल? मनाहिल कैसी है? दानियाल भाई, मनाहिल बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। बस मैं और मामा भी आ रहे हैं हॉस्पिटल। नहीं दानियाल भाई, वो मनाहिल को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम उसे घर ले जा सकते हैं। बस मैं और अली मनाहिल को लेके निकल रहे हैं, आप लोग को आने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तुम लोग आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है दानियाल भाई, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी मानू? मनाहिल को होश आ गया और डॉक्टर ने कहा घर ले जा सकते हैं। चले अंदर आ जाए, आ जाए। कौन है? बैठो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहन है। बीबी, क्या नाम है आपका? जी मनाहिल। वालिद का नाम? बादशाह। डॉक्टर का बयान तो हमने ले लिया है। डॉक्टर के बयान के मुताबिक आपके सर में गहरी चोट लगी है। किसने मारा था आपको? बताइए, कैसे गिरी थी आप? इस सर में चोट कैसे लगी है? बोलो मनाहिल, तुम्हें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे साथ हुआ है सब इंस्पेक्टर साहब को सच सच बताओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलो। मनाहिल बीबी, जवाब दीजिए। कानून आपके साथ है। जिसने भी आपके साथ ये सब कुछ किया है उसको सजा जरूर मिलेगी। आपको किसी ने धक्का दिया है? ताई में आप मेरी बात तो मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया था, मैं खुद स्लिप हुई थी। मनाहिल, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ भाई। फ्लोर पे शायद पानी गिरा हुआ था, मुझे नजर ही नहीं आया, मैं स्लिप हुई थी। लेकिन मनाहिल, ये चोट। भाई मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया था इंस्पेक्टर साहब। अली साहब, आपने हमारा टाइम बिलावजा ज़ाया किया है।
मनाइल का? अपने रूम में आराम कर रही है। अली, जल्दी बोलो जल्दी। तुम बाद में बात कर लेना उससे, अभी हॉस्पिटल से आई है, डॉक्टर ने भी उसे आराम का कहा। देखो मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाद में भी तो बात कर सकते हो ना। हाँ, तुम तो यही बोलोगी क्योंकि खुशी जो हो रही है क्योंकि मनाहिल ने तुम्हारी अम्मा को बचा जो लिया है पुलिस के आगे झूठा बयान देकर। लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारी अम्मा ज्यादा दिन बचेंगी नहीं, मैं उन्हें इनके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। आ जाए भाई आप। मैं तुमसे कुछ पूछने आया मनाहिल, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी वही बहन हो जिसके लिए मैंने दुनिया भर की मुखालफत की, जिसकी हर खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान किया, जिसे हर वो चीज देना चाहिए जो मेरे बस में नहीं थी, जिसकी मेरी औकात नहीं थी। आप ठीक कह रहे हैं भाई, आपके जैसा भाई किस्मत से ही किसी बहन को मिलता है। ऐसा नहीं है मनाहिल, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो तुम मेरी बात मानती, अपने भाई का मान रखती। तुम्हें अपने भाई की परवाह नहीं है मनाहिल, तुम्हें परवाह है तो इन घर वालों। और मैं जानता हूं कि सब कुछ तुम किसके कहने पे कर रही हो, दानियाल के कहने पे कर रही हो ये सब कुछ। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। बस मनाहिल, कुछ और कुछ नहीं सुन, जो मैं अपनी नजरों से देख चुका हूं मेरे लिए वो काफी। ऐसा नहीं है भाई, आप मेरी बात तो सुने। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे मनाहिल, और शायद आज मैंने अपनी बहन को भी खो दिया। भाई अब कैसी तबीयत है तुम्हारी मनाहिल? ठीक हो तुम? ठीक हूँ मैं। तुम सोच भी नहीं सकती मनाहिल, तुमने कितना बड़ा एहसान किया है हम पे। मामा को तो लगा था कि तुम सब मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ दानियाल, अभी कोई बात नहीं करना चाहती मैं। अली क्या ढूंढ रहे हो तुम? मुझे बताओ, मैं ढूंढ देती मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। हूँ। तुम इस वजह से गुस्सा हो ना कि मनाहिल ने पुलिस को सब सच नहीं बताया? हाँ, लेकिन तुम तो बहुत खुश होगी ना कि तुम्हारी अम्मा जो बच गई। हाँ अली मेरा बाजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अरे दर्द तो मुझे यहाँ हो रहा है, जो चैन से बैठने नहीं दे रहा मुझे। बचपन से लेके आज तक तुम्हारी अम्मा ने सिर्फ हमें दुख और तकलीफें दी हैं, और आज मेरी बहन ने उनको बचा लिया जेल जाने से। किस्मत अच्छी है उनकी, वरना सड़ ली होती वो जेल की सलाखों के पीछे। और तुम्हें पता है उनके जेल जाने पर सबसे ज्यादा खुशी किसे होती? मुझे, सुकून मिलता मुझे। शुक्र है अल्लाह का कि बहुत बड़ी मुसीबत आने से पहले टल गई। मुझे तो अपनी आंखों पे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मनाहिल ने मुझे बचा लिया। मैं बहुत डर गई थी जवेरिया। मुझे तो ऐसा लगा कि मनाहिल बढ़ा चढ़ा के इस बात को बयान करेगी पुलिस के आगे, बल्कि एक दो बातें और लगा देगी कि पता नहीं मैंने उसको मारने की कोशिश की है। इसका मतलब है मनाहिल ने आपको काफी इम्प्रेस कर दिया। कुछ भी है जवेरिया,
मैंने हमेशा मिनाहिल के साथ बहुत बुरा किया और मिनाहिल ने, वो चाहती तो मुझसे आज बदला ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे पे। तुम हंस क्यों रही हो? मुझे हैरान क्यों हो रही है बड़ी मामा कि उसने आपको बेवकूफ बना लिया। क्या मतलब बेवकूफ बना दिया? पता नहीं क्यों बड़ी मामा, मुझे ऐसा लगता था कि आप इतनी अक्लमंद हैं कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। खास तौर पर ये मनाहिल ने बहुत चालाकी से दानियाल भाई का दिल जीतने के लिए ये सारा गेम खेला है, आपको बचाने के लिए नहीं। मनाहिल को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। आप पर इल्जाम लगाकर, सच बोलकर उसे इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा उसे ये झूठ पहुंचाएगा। कहना क्या चाह रही हो? देखे ना, अगर मनाहिल पुलिस के सामने ये बात कह देती कि उसे आपने धक्का दिया था तो क्या होता? आप पर केस हो जाता, आप कुछ दिनों के लिए जेल चली जाती और मनाहिल से दानियाल मजीद नाराज हो जाता। मगर उसने ऐसा नहीं किया। मगर मनाहिल ने बहुत चालाकी से काम लिया। उसने दानियाल के सामने खुद को अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा साबित करने के लिए ये कह दिया कि वो खुद गिरी थी। अब देखिएगा वो दानियाल को अपनी मुट्ठी में कैसे करती है और आपसे आपका बेटा कैसे छीनती है। मिनाहिल, तुम बैठी हुई क्यों हो? डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है ना, लेट जाओ प्लीज। मैं ठीक हूँ दानियाल। कहाँ जा रही हो? मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे मिनाहिल, और हक भी बनता है तुम्हारा। हक? मेरा तुम पे कोई हक नहीं है दानियाल। चाहे सौतेली हो मानता। जवेरिया बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दानियाल से शादी कर लो। चाहे सौतेली हो मानता।